So today we are going to have fun with coagulation of blood. Actually, whenever there is a vascular injury or certainly anywhere there is an injury, so क्या होता है, bleeding होता है. So that bleeding is temporary. इट्स नॉट परमानेंट. आप ब्लीडिंग जो भी होता है आपके हाथ में अगर कट हो जाए तो वट एवर इट मे बी, इट्स नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. उसे स्टॉप करना पड़ता है. टू स्टॉप दैट वी नो देर इज़ अ प्रोसेस और देर इज़ अ मैकेनिज्म इन आवर बॉडी दैट इज़ कॉल्ड कोगुलेशन. ओके, सो हाउ दिस कोगुलेशन इज पॉसिबल. कोगुलेशन का नाम सुनते ही आपके मन में पहला चीज़ जो आता है दैट इज़ प्लेटलेट्स. ओके, बहुत ही अच्छी चीज़ है. ओके, सो प्लेटलेट्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब प्लेटलेट्स के साथ another thing that is important, that is clotting factors. Okay, so these are the two most important thing which are essential for coagulation of blood. Now अब प्लेटलेट्स किस तरह से ब्लड कोएगुलेशन करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स किस तरह से कोएगुलेशन क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वी विल ऑल डिस्कस दिस नाउ. सो जो प्लेटलेट्स होता है बहुत ही सिंपल है. एक्चुअली आप सोच रहे होगे कि जैसे ही ब्लड क्लॉट होता है, सो जो क्लॉटिंग होता है दैट इज़ ड्यू टू प्लेटलेट्स, बट दिस इज़ नॉट द थिंग. एक्चुअली द प्रोसेस इन विच प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इज़ लाइक समथिंग लाइक दिस. देखो ये जो प्लेटलेट्स होता है, सो दिस प्लेटलेट्स ये क्या करता है, दीज रिलीज serotonin. Okay, now this serotonin, what is it? Serotonin is a vasoconstrictor. So what it does is it do vasoconstriction. Okay, vasoconstriction is done by serotonin and platelet release this serotonin, and this vasoconstriction हुआ मतलब क्या हुआ, blood loss decrease हो जाएगा. So somehow this is also used for decreasing the blood loss, but this is not doing the coagulation or clotting. The clotting is done by this clotting factors. And how is this done, I'll explain you. Blood loss decrease. So जो clotting factors होते हैं ना, there are 13 clotting factors, but if someone asks you is there actually 13 but the number is 13, totally it not 13. मतलब कहने का मतलब ये है कि there are 13 factors. Okay, but the sixth factor is not known. So altogether if you count it will be 12. Let me tell you all. जैसे clotting factors है, so clotting factors, so clotting factor में clotting factor 1, then 2, then 3, then 4, then 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, then 13. ओके, तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे पास हैं, आउट ऑफ विच दिस सिक्स नंबर इज़ नॉट नोन. ओके, अननोन है ये सिक्स नंबर. ठीक है, तो इसको हम पहले. अब देखो क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसको याद, अब ये सब चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है. सो इट मस्ट बी कि यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये बेकार में बता रहा हूँ, बट आपके एनसीईआरटी में एक प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन देन फिब्रिनोजन, एंड मीन्स indirectly they are saying how this fibrin is being deposited in your blood and how this is creating a clotting. So that's why मैं आपको कोगुलेशन की एक छोटी सी पाथवे है वो भी बता दूंगा और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बता रहा हूँ. ठीक है, अब देखो इन क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक नाम होता है, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 1, 2, 3, 4 है ना, इसका एक अलग अलग अपना अपना नाम होता है. सो यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दोज नेम्स. अब इसके लिए आपको नेट में बहुत सारे निमोनिक्स मिल जाएंगे, बट थिंग इज़ दैट मैंने बहुत सारे निमोनिक्स देखे, बट निमोनिक्स कुछ इस तरह से है कि यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, आप निमोनिक्स याद करते करते टाइम चला जाएगा, जो मेन थिंग है वो आपको याद नहीं रहेगा. सो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई निमोनिक्स नहीं बता रहा हूँ. ठीक है, अब देखो कैसे आप याद रख सकते हो वो बता देता हूँ. एक तरीका है, देखो जैसे आप 13 में से 6 को तो पहले ही क्रॉस कर दो, वो आपको पता नहीं है, मतलब वैसा कोई क्लॉटिंग फैक्टर है ही नहीं. ठीक है, उसके बाद कैल्शियम +2 होता है, कैल्शियम आयन पे +2 चार्ज होता है, इंटू 2 करोगे तो 4 हो सकता है, तो 4 में मार्क करो और हमेशा याद रखो कैल्शियम होता है. ओके, उसके बाद फैक्टर 8, 9 एंड 11. ठीक है, फैक्टर 8, 9
एंड 11, ये तीनों एक ही चीज़ है, मतलब एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए, बी एंड सी। ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर सी। ठीक है, अब इस 9 को, फैक्टर 9 का एक और नाम है क्रिसमस फैक्टर, और ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभी आता है। ठीक है, क्रिसमस फैक्टर बहुत ही कॉमन है, वो क्वेश्चन में बहुत बार आया भी है। क्रिसमस फैक्टर कौन से फैक्टर है? फैक्टर 9। ओके, देन फैक्टर 10 इज़ योर once again it's your Stewart Provo factor. Okay, Stewart Provo factor. ओके, देन फिर शुरू से देख लेते हैं। फर्स्ट वाला फैक्टर होता है अपना फिब्रिनोजन। देन सेकेंड इज योर प्रोथ्रोम्बिन। देन थर्ड इज योर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। Okay, then fifth one is your proacylorine. Then here sixth वाला कोई भी फैक्टर नहीं है, अभी तक अननोन है वो फैक्टर। ओके, then seventh is your proconvertin. Then 12th and 13th, 12th is Hedgeman factor. Then fibrin stabilizing factor. अब आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, फिब्रिन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिन इज़ डन बाय प्लाज्मा में जो हमारा एंजाइम होता है थ्रोम्बिन। ठीक है, सो दैट थ्रोम्बिन इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन है जिसमें ये बताता है कि थ्रोम्बिन किस तरह से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। ओके, सो ये एक प्रोसेस के बारे में बता रहा है, एंड बिफोर दैट प्रोथ्रोम्बिन कैसे एक्टिवेट होता है, तो लिख देते हैं कि कैस्केड रिएक्शन है, ड्यू टू दिस एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन, कैस्केड रिएक्शन, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग फिब्रिन एंड दैट फॉर्म्स अ डेफिनेट क्लॉट। ओके, सो मैं उस चीज़ के लिए आपको बहुत ही बहुत सिंपल तरीके से आपको पाथवे बता दूंगा। ठीक है, किस तरह से आपको याद रखना है। अब देखो, जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें दो पाथवे होती हैं। एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। देखो, ये याद रखना नहीं रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। आपके एनसीईआरटी में जो लाइन है उसको मैं बोल्ड वर्ड से आपको बता दूंगा, आपको पूरा याद रखना है उसी को, बस ये मैंडेटरी नहीं है, याद रखना है। ठीक है, दो पाथवे होता है, जैसे ही कोई इंजरी होता है, दिस टू पाथवे गेट एक्टिवेटेड। ओके, सो दो पाथवे होते हैं, एक है इंट्रिंसिक पाथवे, देन अनदर हियर इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड हियर इट इज़ इंट्रिंसिक पाथवे। जैसे ही आपके इंजरी हुआ, ठीक है, सो दिस फैक्टर 12 इज़ एक्टिवेटेड बाय HMWK, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेटोजन। ये आपको नहीं जानना है। ठीक है, ये एक्टिवेटेड को मैं इस तरह से लिखूँगा, 12A फॉर एक्टिवेटेड। ओके, दिस 12A मीन्स एक्टिवेटेड फैक्टर 12, देन एक्टिवेट 11, so 11A, this 11A then further activates factor 9, ठीक है, and this factor 9 further activates factor 8। ओके, अब यहाँ तक थोड़ा सा वेट कर लो। नाउ यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, फैक्टर 3 एक्टिवेट होता है ड्यू टू टिश्यू इंजरी, ओके, और वैस्कुलर इंजरी। उसके बाद दिस फैक्टर एक्टिवेट्स योर फैक्टर 7। ठीक है, नाउ दिस फैक्टर 7 एंड फैक्टर 8, ये दोनों फिर कॉमन पाथवे में आ जाता है। ठीक है, एक कॉमन पाथवे है, तो ये कॉमन पाथवे क्या है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉमन पाथवे यहाँ पे देख लेंगे हम। कॉमन पाथवे अलग से बताना, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। ओके,
यहाँ तक आपको नहीं बताया, अब बता रहा है एनसीईआरटी में ये दिया है कि फैक्टर 10 इज़ एक्टिवेटेड। इन दोनों फैक्टर 8A प्लस 7A मिल के दिस एक्टिवेट्स योर फैक्टर 10 to 10A एंड दिस एक्टिवेट्स योर 5 to 5A। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो कि एनसीईआरटी में दिया है इज़ एक्टिवेटेड टू थ्रोम्बिन, ठीक है, टू थ्रोम्बिन विच इज़ एसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन, फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन, ठीक है, फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन। और ये फिब्रिन फिर इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 12 सॉरी फैक्टर 13, फैक्टर 13 क्या है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। सो इन इट्स प्रेजेंस इट फॉर्म्स डेफिनेटिव क्लॉट। ओके, अब ये प्रोथ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर 10A देन 5A एंड कैल्शियम, ठीक है, दिस थिंग हेल्प इन फॉर्मिंग थ्रोम्बिन and this fibrinogen is further formed by this thrombin into fibrin and then it is stabilized into a definitive clot by factor 13। अब आपने बहुत सारे बुक में पढ़ा होगा दैट विटामिन, जो क्वेश्चन में भी आता है बहुत बार, एक क्वेश्चन है, सो दैट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज एसेंशियल इन क्लॉटिंग। ओके, कोगुलेशन पाथवे में कौन सी विटामिन इज प्लेज अ मेजर रोल एंड दैट इज विटामिन के। ओके, विटामिन के इज वेरी एसेंशियल इन कोगुलेशन बिकॉज few factors जो clotting factors है that totally depends on its activation or means their synthesis is totally dependent on vitamin K. So that's why if the question is asked कि which vitamin is essential for coagulation or clotting, the answer is vitamin K because factors which depends on it is factor 12 then 7 9 and 10, ठीक है। these 4 factors are totally dependent for its development or synthesis by on vitamin K। so this ends your coagulation of blood। अब एक और चीज़ है जो आपके बुक में भी नहीं है, नथिंग इज, और वो बताना भी इतना ज़रूरी नहीं है इस स्टेज में, बट यू शुड रिमेंबर दैट कोगुलेशन एक प्रोसेस है विच इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर योर बॉडी, विच मीन्स ये फैक्टर आपके पूरे बॉडी में हर जगह पे हर ब्लड वेसल में जिस तरह से आरबीसी जाता है ये फैक्टर्स भी अवेलेबल हैं, बट स्टिल योर ब्लड वेसल्स आर नॉट क्लॉटिंग, ठीक है, देयर इज नो कोगुलेशन इनसाइड योर ब्लड वेसल्स। द रीजन बिहाइंड दिस इज एंटी कोगुलेंट पाथवेज, ठीक है, जिस तरह से कोगुलेशन पाथवे उस तरह से एंटी कोगुलेंट पाथवे। सो बोथ दिस कोगुलेशन एंड एंटी कोगुलेशन रन साइमल्टेनियसली अपोजिंग ईच अदर। ओके, सो दैट्स वाई आपके बॉडी के ब्लड वेसल्स में कोगुलेशन नहीं होता है। सो विद दिस चैप्टर इज़ ओवर, सॉरी दिस टॉपिक इज़ ओवर एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम सीधा हर्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आप डिस्क्रिप्शन में यू कैन गो टू माई फेसबुक लिंक एंड टुडे आई हैव सेंट few questions of physics, 30 questions of physics, those which are very essential I thought. So I have uploaded that on my Facebook group, so you can join using the link given in the description and you can directly get the questions there and नीट प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चंस भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।